हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। मतलब कि आप लोगों को कंटेम्प्रेरी से तो आप जैसे जानते हो क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे ही, लेकिन हम कंटेम्प्रेरी को जो है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा टफ पड़ता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो कंटेम्प्रेरी को हम लोग जो है वो जो उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइड करेंगे। तो आज मैं जो कंटेम्प्रेरी के जिस पार्ट से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एमसीक्यू, वो आपका रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे हुआ, अभी के टाइम में जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। वो इसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जैक्टली एग्जाम में इस टॉपिक से जो है रिलेटेड आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम देख रहे हैं, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, अवध यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का जो है सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया? पहला जो मदरसा स्टार्ट हुआ था इंडिया में जो कि अंग्रेजों ने किया था, आप भी जानते हो कि अंग्रेजों ने जो है फूट डालने के लिए जो है ये नीति अपनाई थी। तो मदरसा जो स्टार्ट किया था वो कहाँ था? तो ऑफ कोर्स अंग्रेजों का जो है पूरा बोल सकते हो कि राज स्टार्ट जो होता था कोलकाता से होता था। कोलकाता से ही जो है वो समुद्र के रास्ते से आना जाना करके बिजनेस करते थे। तो इसका आंसर जो है कोलकाता है। प्रथम मदरसा जो है कहाँ खुला था? कोलकाता में। दूसरा आपका क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के? तो ये है, हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने की थी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका उल्टा भी पूछ सकता है कि जो है वाराणसी में जो है कहां पर जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, इस तरह से भी होगा। तो याद रखिएगा वाराणसी में। और उसके बाद से जो है किसने की? तो जोनाथन डंकन ने। ये दो आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद से हमारा चौथा है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको मिला था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को मिला था। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो प्लीज कीजिएगा। और आपको भी क्वेश्चन सुन के भी लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिंगसन, अलेक्जेंडर कनिंगम और जॉन मार्शल। तो ऑफ कोर्स चार्ल्स विलिंग्स को जो है इसमें काफी इंटरेस्ट था, वो इसको पढ़ते रहते थे, तो उन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिशर्स को भी इसके बारे में जानना चाहिए, तो इसका जो है चार्ल्स विलिंगसन है आंसर। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रथम प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये सर विलियम जोन्स है। कौन है ये? सर विलियम जोन्स। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब कि आजादी से पहले जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने जो है शिक्षा का प्रसार क्यों किया था? उनका मेन मोटो क्या था? क्या इंडियन को शिक्षित करना चाहते थे? नहीं। मैंने ये आपको पहले ही बताया है, मैकाले ने चाहे किया हो, चाहे वुड डिस्पैच का हो, इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको जो है अपने काम करवाने के लिए इंग्लैंड से बाहर से जो एम्प्लॉय मंगवाते थे वो इनको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाते थे, छोटे से छोटे काम के लिए मंगवाना पड़ता था। तो वो ये चाहते थे कि ऐसा एजुकेशन जो है हम यहाँ के लोगों को, छोटे मोटे लोगों को दे दे, जिससे कि ये सारे एम्प्लॉय का हमें खर्चा बचे, वो लोग थोड़े से पढ़ लिख जाए और उससे हम अपना काम निकाल सके। तो इसलिए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में से सबसे पहली भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? तो 1813 चार्टर एक्ट। इसी टाइम से जो है एक्चुअली में प्रॉब्लम स्टार्ट भी हुआ था।
चार्ल्स वुड आदेश पत्र किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से है। चार्ल्स वुड का आप लोगों को पता ही हो, इसको जो है इंडियन एजुकेशन में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र को। हिंदी का पहला समाचार पत्र मार्तंड। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र क्या था? तो मार्तंड। इसको प्रकाशित कब किया गया था? 30 मई 1826 को। अब इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। पहला तो बन गया कि कौन सा हिंदी का पहला समाचार पत्र था? तो मार्तंड था। और प्रकाशित कब हुआ? 30 मई 1826 को। और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से। 3 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। 11वां नंबर है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कौन से विकास पे? तो हंटर कमीशन में जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। कौन सा? प्राइमरी एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1980 को हुई थी। सैडलर आयोग संबंधित था, यह भी शिक्षा से है। सैडलर आयोग। लॉर्ड मेकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मेकाले लॉर्ड मेकाले को जो बुलाया गया था, चार्टर एक्ट 1813 जो आया था, उसी के विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने अंग्रेजी का बखान कर दिया था, क्योंकि मेकाले जो है वो अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, तो इसलिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड एंड आने वाले क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से, आधुनिक भारत शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस में हमेशा 4 बजे क्लास में और ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे देते रह रही हूँ, तो इसको अच्छे से कीजिए। फिर मिलूंगी। चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।